हिंट वर्ड लिख देते तुरंत जान जाओगे। हिंट वर्ड्स इसका लिख लेना, हिंट वर्ड्स, ठीक, जिससे पता चल जाएगा ये इंटरजेक्शन है। ठीक, हिंट वर्ड्स इसमें आएगा एलस, समझ गए होगे, हुर्रा, ये हो गया कॉमा, ठीक, ब्रेवो, ये हो गया। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं तो बताए ना, वही तो आएगा इसमें, ब्रेवो हो गया, ठीक। और इधर लिख देते हैं वाव, ठीक, डॉट डॉट करके ETC, ठीक। ये सब मिलेंगे, तुरंत जान जाना क्या है, इंटरजेक्शन, ठीक। हालांकि जानते हो ये बोर्ड पेपर में सेंटेंस में नहीं दिया जाता, इसके पहले वाला जितना पूछे उतना ही अंडरलाइन करके देगा, ऑप्शन दे देगा, उसी से बताना रहेगा। जैसे एग्जांपल लिख देते हैं, एलस ही डाइड, ठीक, एलस ही डाइड। दूसरा एग्जांपल लिख देते हैं, हुर्रा, हुर्रा, वी वोन द मैच, वी वोन द मैच, ठीक, एलस, ठीक। या एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं, ब्रेवो, यू प्लेड वेरी वेल, ठीक। एलस ही डाइड, हुर्रा वी वोन द मैच, ब्रेवो यू प्लेड वेरी वेल, ठीक, यू प्लेड वेरी वेल। तो इसको याद रखना। इसमें पहला जो है हिंट वर्ड्स में याद रखना, ये शब्द मिल जाएंगे तुरंत समझ जाना इंटरजेक्शन है। अगर पूछिए सेंटेंस कौन सा है तो क्या बताओगे, पूरा सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कौन सा है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब देखो एलस, जहां पर एलस आता है वो जानते दुख का भाव प्रकट करता है। किसका भाव, दुख का। हुर्रा किसका करता है, खुशी का, हैप्पी। और ब्रेवो भी हैप्पी या खुश का, ठीक। तो यहाँ पर लिखा एलस दुखद बात क्या है, ही डाइड, वह मर गया। हुर्रा खुशी की बात है, वी वोन द मैच, बोलते ना हुर्रे हम लोग मैच जीत गए। तो ये विन वोन, तो वी वोन द मैच मतलब हम मैच जीत गए, हम मैच जीत गए। ब्रेवो मतलब शाबाश, ब्रेवो मतलब शाबाश। यू प्लेड वेरी वेल, तुमने बहुत अच्छा खेला। जब इसने बहुत अच्छा खेला तभी तो मैच जीत गए, ठीक। तो ब्रेवो मतलब शाबाश, यू प्लेड वेरी वेल, तुमने बहुत अच्छा खेला, ठीक। इसको याद रखना। तो ये हो गया इंटरजेक्शन, यहाँ से समाप्त। इरेज करें, ठीक। प्रोनाउन का बता देते हैं पर्सन, उसके बाद फिर तुरंत अभी देते हैं क्वेश्चन करने के लिए, ठीक। कुछ क्वेश्चन करके हम बताएंगे, उसके बाद फिर तुम लोग करना। अब पूरा बता दी इसलिए बोले तो रिवीजन कर लेना क्लास का, रिवीजन वही बता रहे हैं। देखो लिखते हैं, ध्यान देना क्या लिखते हैं, इंटरजेक्शन कंप्लीट। प्रोनाउन, ठीक, प्रोनाउन, ठीक। इधर लिखना सब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्टिव फॉर्म ऐसे अंडरलाइन कर देना। और इधर लिखना ऑब्जेक्टिव फॉर्म, इधर क्या लिखोगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक। मतलब समझो ध्यान से, इधर जो होगा वो सब्जेक्ट का काम करेगा और इधर जो लिखोगे ऑब्जेक्ट का काम करेगा। देखो ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, ठीक। एक और लिख देंगे अभी यहीं पर, यू, ठीक, ये हो गया। ही का ऑब्जेक्ट जानते हो, हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट, आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, दे का ऑब्जेक्ट देम और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, ठीक। यू सब्जेक्ट भी होता है और यू ऑब्जेक्ट भी होता है, दोनों सेम। इसको ऐसे लिख लेना,
इट का इट हो गया, आई का मी हो गया, वी का अस हो गया, दे का देम हो गया, यू का यू हो गया। ठीक, यू का यू सेम रहता है। तो इधर जितना यूज होगा बताना प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है। इधर जितना यूज होगा क्या बताओगे? ऑब्जेक्ट है। ठीक, ऑब्जेक्ट में दो ऑब्जेक्ट बताए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पूरा याद रखना, हम नहीं जानते इसलिए बोले सब रिवीजन कर लेना पूरी क्लास। ठीक, जैसे जैसे भूलो रिवीजन करते चलो। ठीक, लिख लियो तो एज करें, लिख लियो रेज करते हैं। तो ये पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म, तुम लोग का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? खत्म। अब करना है प्रैक्टिस। ठीक, एकदम शांत रहना, एक एक क्वेश्चन पूछेंगे बताते रहना, एक एक लोग से पूछेंगे अभी। ठीक, शांत रहना बस, ध्यान दो। तो इधर जितना था पूरा सब्जेक्ट काम करेगा और उधर जो रहेगा पूरा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। लिखो एग्जाम्पल सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के साथ। ठीक, एग्जाम्पल लिखना। ठीक, टॉपिक हमारा रहेगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इसका नाम यही है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, हाँ प्रेडिकेट। और इसका करना क्या है? पोस्टमार्टम। करना क्या है? पोस्टमार्टम। ठीक, सबको अलग कर देना, किडनी गुर्दा फेफड़ा निकाल के अलग। देखो, ही रैन फास्टली विथ हिज ब्रदर। ठीक, क्वेश्चन शुरू, एक लिखना, उसके बाद एक लाइन नीचे छोड़ देना, उसके बाद फिर से दूसरा लिखना, तब क्योंकि उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखना पड़ेगा। राहुल ईट्स आ मैंगो अमन एंड सुमित राइट आ लेटर। You jumped into the river. You jumped into the river। एक दो चार। ठीक, चारों एग्जाम्पल दिए हैं। फटाक से पहले चारों करो खुद से, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक, पूरा उसमें सब्जेक्ट नहीं लिखना, नाउन प्रोनाउन लिखना है। सब्जेक्ट सब जानते हैं सब्जेक्ट है। ठीक, उसमें क्या लिखना है? नाउन या प्रोनाउन, मतलब पूरा पोस्टमार्टम करना छांट छांट के। ठीक, अच्छे से पूरा ईमानदारी से। ठीक, हाँ अपना अपना करना पूरा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हिसाब से। इतना लिखो, फिर एक और एग्जाम्पल देंगे उसके बाद। ठीक, ये समझो यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स हो गया। ठीक, केवल इतने, क्योंकि जानते हो जो यहाँ का क्वेश्चन आने के लेवल है वो लेवल केवल समझो केवल ये इतना है, बस इतना। और जो तुम लोग पढ़ रहे हो ना ये है, अब खुद ही समझ सकते हो। तो मतलब अगर वो थोड़ा बढ़ाएगा भी तुम लोग से हो जाएगा, बाकी बच्चे की गारंटी नहीं, लेकिन तुम लोग से हो जाएगा। ठीक, बस मन लगा के पढ़ते रहोगे बस, ये नहीं हम पढ़ा रहे हैं तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो, फिर कहाँ से होगा। ठीक, सब छांटो, मतलब सब बताना, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सब क्या है, सब बताना है। सब क्या है, सब सब बताना है। ठीक, अलग अलग करके। ठीक, इसके बाद फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंस शुरू करेंगे। ठीक, ध्यान देना, पूरा सेंटेंस बताना है। ठीक, पूरा। दिखाई दे रहा है ना पीछे? हाँ, पूरा सेंटेंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। पूरे सेंटेंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। पूरे सेंटेंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं, नीचे आ जाएगा। He
इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग द गेम, ही इज प्लेइंग द गेम। ठीक, इसको भी कर लेना, ही इज प्लेइंग द गेम। ज़्यादा 4 मिनट या 5 मिनट लगना चाहिए बस, क्योंकि लिखने तो है पूरा, बाकी जानते ही हो। ठीक, हो गया हो तो हम बताएं। ठीक, मिलाना फिर इसके बाद, अगर हो गया हो तो हम बताएं, फिर उसके बाद मिला लेना। ठीक, कंप्लीट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा बेसिक यहाँ से क्लियर हो जाएगा तुम लोग का, पूरा बेसिक जितना भी है पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक, क्या कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है क्या? पूरा क्वेश्चन तो हो गया, 5 क्वेश्चन हैं। ठीक, चलो देखो, टाइम ओवर, अपना अपना मिलाना, इसलिए बोले दूसरे को मत देखना। पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहले सेंटेंस से, ही की पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन, पूरा मिलाते चलना, समझ जाना हमारा सही है। रैन मतलब दौड़ा, दौड़ना, समझो। मेन वर्ब कैसे पहचानोगे? जिस शब्द के अंत में ना आएगा, जिस शब्द के अंत में ना आएगा वही क्या होगी? मेन वर्ब। जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, गाना, बजाना, हंसना, रोना, सब लास्ट में ना आ रहा है ना, सब क्या हो जाएंगे? मेन वर्ब। तो ये रन से बना है ना, रन, रैन, रन। ठीक, रन मतलब दौड़ना, तो लास्ट में क्या गया? ना, तो ये क्या हो जाएगी? मेन वर्ब। क्लियर हुआ? ठीक। फास्टली, वह दौड़ा, कैसे दौड़ा? तेजी से, ये क्या हो जाएगा? इसकी इंफॉर्मेशन देगा तो एडवर्ब। ठीक, ऐसे ही पता चलता है, क्या हो जाएगा? एडवर्ब। विथ हिज ब्रदर। ठीक, विथ क्या है? प्रीपोजिशन। विथ क्या है? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। अब देखो, प्रीपोजिशन के बाद आता क्या है बताए थे? ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट, इसलिए रिवीजन हो रहा है, ऑब्जेक्ट। और वही ऑब्जेक्ट होते क्या हैं? नाउन या प्रोनाउन। क्या होते हैं? नाउन या प्रोनाउन। तो ये नाउन है, प्रोनाउन है? नाउन। यहाँ पर ब्रदर क्या है? नाउन। लेकिन समझो, इसको बना के क्या हो गया? नाउन। ठीक, अब क्या बताए थे? नाउन पहले हमेशा आता क्या है? नाउन पहले हमेशा आता क्या है? एडजेक्टिव। नाउन पहले हमेशा क्या आता है? एडजेक्टिव। लेकिन ये कौन सा एडजेक्टिव है? पजेसिव एडजेक्टिव, जिस पर अधिकार दिखाया जाता है। कौन सा एडजेक्टिव है? पजेसिव एडजेक्टिव। तो देखो पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, ये प्रोनाउन, मेन वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन कंप्लीट हो गया यहां से। ठीक, आगे दूसरा है राहुल ईट्स अ मैंगो। ठीक, राहुल ईट्स अ मैंगो। तो राहुल क्या हो जाएगा? नाम है, नाम हुआ तो क्या हो जाएगा? नाउन। ठीक, ईट्स मतलब खाना, खाता है, प्रेजेंट टेंस से ना ये लास्ट में क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। समझ में आ रहा है ना? मेन वर्ब। ए क्या है? आर्टिकल। ए एंड द क्या होते हैं? आर्टिकल। ये हो जाएगा आर्टिकल। और फिर बताए थे आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन। आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है। तो ये मैंगो क्या हो जाएगा? नाउन। क्या होगा? नाउन। ये हो गया। ठीक, लेकिन फिर समझो, ये सब्जेक्ट बना, ये वर्ब। ठीक, ये जो मैंगो है राहुल खाता है, क्या खाता है? आम। ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये होगा क्या? ऑब्जेक्ट। है तो नाउन ही, तो ऑब्जेक्ट होते क्या है? या तो नाउन या तो प्रोनाउन। ये नाउन है ना, है क्या? ऑब्जेक्ट। चलो बताओ कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया DO। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां तक पढ़ना है पूरा डिटेल में, डीपली। ठीक, अगर एग्जामिनर एक कदम आगे बढ़े तो तुम लोग आराम से क्वेश्चन कर लोगे। अमन एंड सुमित राइट अ लेटर। ठीक, अमन और सुमित एक पत्र लिखते हैं। तो अमन क्या हो जाएगा? नाउन। ठीक, एंड क्या है? कंजक्शन। ठीक, सही है। सुमित नाउन। रिवीजन हो रहा है नहीं? देखिए ना, ऐसे रिवीजन होगा। सुमित नाउन हो गया। राइट मतलब लिखना, लास्ट में क्या आया? ना, क्या होगी? मेन वर्ब। क्या हो जाएगी? मेन वर्ब। ए फिर से क्या है? आर्टिकल। और आर्टिकल के बाद आता क्या है? नाउन। ये हो गया आर्टिकल। ये क्या हो गया? आर्टिकल। और ये क्या हो गया? नाउन। और इसी नाउन ये किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। कौन सा ऑब्जेक्ट?
निर्जीव है ना, लेटर मतलब पत्र, निर्जीव है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है ना, क्लियर अंशु, समझ में आ रहा है। आगे, यू जंप्ड इनटू द रिवर, तुम नदी में कूदे, ठीक, तुम नदी में कूदे। यू क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, यू क्या होगा, प्रोनाउन, ठीक। जंप्ड मतलब कूदना, जंप मतलब कूदना, उसकी सेकंड फॉर्म लिखिए तो लास्ट में क्या गया, ना, क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। इनटू क्या है, प्रीपोजिशन, इनटू क्या है, प्रीपोजिशन, पूरा लिखवाए थे, इन, एट, विथ, इनटू सब लिखवाए थे, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद आता क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होते क्या है, नाउन या प्रोनाउन, ये है क्या, नाउन, ठीक। ये द अगर पूछेंगे बताओगे आर्टिकल, उसका नाउन ये है, और पूरा मिलकर बनेगा क्या, ऑब्जेक्ट, क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में पूछेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, और ये रिवर है नाउन, रिवर क्या है, नाउन, ठीक। अब देखो लास्ट वाला बच्चा, तो मजा आ रहा है नहीं, ठीक, हाँ ऐसे ही पढ़ना है। आगे, ही इज प्लेइंग द गेम, ही इज प्लेइंग द गेम, ही क्या होगा, प्रोनाउन, ही क्या होगा, प्रोनाउन। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। कैसे पता चला, क्योंकि उसके बाद मेन वर्ब आई है। जब हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगी तभी ये किसका काम करेगी, हेल्पिंग वर्ब का। तो इज क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड सब लिखवाए थे, हेल्पिंग वर्ब। प्लेइंग क्या हो जाएगी, मेन वर्ब। इसका अगर अलग से नाम पूछे तो क्या बताओगे, स्पेशल नाम, इसका क्या है, जिरंड। बताए थे ना, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता तो क्या बन जाता है, जिरंड, ठीक। द क्या हो जाएगा, आर्टिकल। गेम क्या होगा, नाउन। तो यहाँ पर ये वर्ब हो गया, इसके बाद ये बनेगा उसका ऑब्जेक्ट, ये हो गया नाउन, और ये क्या है, आर्टिकल, और ये दोनों मिलकर बन क्या गए, ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, बस क्लियर है। तो हो गया, इरेज करें, ठीक, कंप्लीट। 5 क्वेश्चन और देते हैं, ठीक। तो इसको कम समझ में आ गया, इस वाले 5 क्वेश्चन में गलती मत करना, ठीक। और बढ़िया से एडवांस तरीके से पढ़ना है, ठीक, किसी से पीछे नहीं रहना है। कोई एक बताए तुम उसको 4 बताना, ठीक, घुमा घुमा के। चलो, ठीक। 5 क्वेश्चन फिर से देते हैं, ठीक। और पढ़ते रहना, रिवीजन करते रहना, ठीक, उसमें लापरवाही मत करना, नहीं छूट जाएगा। लिखो क्वेश्चन फटाक से, ठीक। लिखते हैं, ही इज बीटिंग हिम, ही इज बीटिंग हिम। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, सीता कुक्स द फूड, सीता कुक्स द फूड। ही learns his lesson, ION होगा ना, he learns his lesson। अगला, I am flying the kite in the sky। 4 क्वेश्चन हुआ, 5वां, आई एम फ्लाइंग द काइट इन द स्काई। राहुल इज गोइंग टू मार्केट टू बाई आ स्मार्ट वॉच, ठीक। राहुल इज गोइंग टू मार्केट
टू बाई अ स्मार्ट वॉच, ठीक, उसके ऊपर का इसमें लिख देते हैं, यहां दिखाई देगा उसमें वॉच विथ हिज ब्रदर, विथ हिज ब्रदर, ठीक, इतना बड़ा सेंटेंस मिला, समझ लो। राहुल इज गोइंग टू मार्केट टू बाई अ स्मार्ट वॉच विथ हिज ब्रदर, तो राहुल अपने भाई के साथ एक स्मार्ट वॉच खरीदने के लिए बाजार जा रहा है, ठीक। ऐसे जब ट्रांसलेशन करवाएंगे तो ऐसे हिंदी में बोलेंगे, तो करना क्या पड़ेगा, इंग्लिश में जब टेंस पढ़ाएंगे ना, श्रेष्ठ, सही बात है कि नहीं, हाँ, ठीक। जल्दी करो, 5 क्वेश्चन देखते हैं कौन सा दिमाग लगाते हो, जल्दी करो, ठीक, 5 क्वेश्चन करो। पांचों क्वेश्चन करना, ठीक। पांचों क्वेश्चन लिखना। He is beating him, Sita cooks food, he learns his lesson, I am flying the kite in the sky, Rahul is going to market to buy a smart watch with his brother, और ये YouTube वाले बच्चे भी क्वेश्चन सॉल्व करें इसी समय में ना, क्योंकि तुम लोग तो सॉल्व कर रहे हो, ये लोग भी सॉल्व करें, ठीक, अच्छे से करना। खुद से, ठीक, स्वयं से, इतना कर लिए, समझो बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर हमारा पक्का हो गया, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर फिक्स, कंप्लीट। हो गया, और लोग करो जल्दी जल्दी सॉल्व, बस देखने तो जानते हो, जो रिवीजन किया होगा अच्छे से, जो अच्छे से समझा होगा, केवल बस देखते ही तुरंत बताता चला जाएगा क्या कहाँ पर क्या है, तुरंत, ठीक, बस इतने करना है बस, और इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक। उसके बाद मिला लेना, फिर इसके बाद 5 क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क दे देंगे, ठीक, घर के लिए, ठीक। चलो मैच करो। पहला क्वेश्चन है, ही इज बीटिंग हिम, ही क्या है, प्रोनाउन, ठीक, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, बीटिंग क्या है, मेन वर्ब, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट, ठीक, सजीव निर्जीव, कौन सा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। देखिए क्लियर हो गया ना, यहां भी मिल गया। आगे, सीता नाउन, कुक्स मतलब पकाना, लास्ट में ना आ गया, मेन वर्ब, दा, और फूड क्या होगा, नाउन। ये कैसा नाउन है बता सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन, क्या है, और अनकाउंटेबल नाउन पहले द का आर्टिकल का यूज नहीं करते, तो यहां पर होगा सीता कुक्स फूड, ठीक, द का प्रयोग नहीं होगा, कुक्स और फूड के बीच में द का प्रयोग नहीं होता, ठीक, याद रखना, क्योंकि कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल, कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक, याद रखना इसको। चलो, ही लर्न्स हिज लेसन, ही क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, ही हो गया प्रोनाउन, लर्न्स मतलब याद करना, लास्ट में ना आया तो मेन वर्ब, हिज लेसन, लेसन क्या है, नाउन, लेसन क्या है, नाउन। अब नाउन पहले आता क्या है, एडजेक्टिव, लेकिन ये कौन सा एडजेक्टिव होगा, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक, हिज, हर, इट्स, योर्स, माई, ये सब आते हैं ना, सब कौन से एडजेक्टिव होते हैं, पजेसिव, इनके बाद नाउन आता है। आगे, आई एम फ्लाइंग काइट इन द
स्काई। आई क्या होगा? प्रोनाउन। यही पोस्टमार्टम करना है, सबको अलग अलग कर रहे हैं नहीं। आई एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक। फ्लाइंग मतलब उड़ाना, ठीक, मेन वर्ब, ठीक, उड़ना उड़ाना। और ये क्या है? आर्टिकल बाद आता क्या है? आया ही नहीं, ये क्या हो जाएगा? नाउन। इन क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन बाद ऑब्जेक्ट, ये होगा क्या? आर्टिकल, ठीक। और ये क्या है? नाउन। और ये दोनों मिलकर इसका क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। चलो अब ये वाला देखो, अच्छा क्वेश्चन पूरा है, बड़ा सा, ठीक, सब मिलेगा इसमें। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक। कहाँ से? राहुल क्या होगा? नाउन, नाउन हो गया। इच क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक, सब लिखते रहना। गोइंग क्या है? मेन वर्ब। टू क्या है? टू प्रीपोजिशन। और मार्केट नाउन, ठीक। ये टू क्या है? प्रीपोजिशन। बाई मतलब खरीदना, वर्ब मिल गई, गड़बड़ा गया बात। अगर ये प्रीपोजिशन है तो नाउन आना चाहिए ना, कहाँ है नाउन? सुनो, हाँ, ठीक। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू आ जाए, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या आ जाए? टू आ जाए, तो होता क्या है? इन्फिनेटिव। क्या होता है? इन्फिनेटिव। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आने से जिरंड बनता है, वैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू आने से क्या बनेगा? इन्फिनेटिव। तो ये दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा? इन्फिनेटिव। आई एन एफ आई एन आई टी आई वी ई, 3 बार टी आता है, ओ सॉरी आई 3 बार, 1 2 3। तो आई एन एफ आई एन आई टी आई वी ई, ये क्या बन गया? इन्फिनेटिव। फिर से आगे बढ़ो, ठीक। यहाँ ब्रेकर लग गया, समझो यहाँ पर ब्रेकर लग गया था। फिर आगे बढ़ो। एक क्या है? आर्टिकल। और आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन के लिए। नाउन कहाँ है? बहुत मारेंगे। वॉच, केवल वॉच, ये क्या हो गया इसका? नाउन। वॉच क्या हो गया? नाउन। और एक क्या हुआ? आर्टिकल। एक क्या हुआ? आर्टिकल। अब इस वॉच की विशेषता क्या है? घड़ी की विशेषता क्या है? ये स्मार्ट वॉच है, सुई वाली नहीं। कैसी है? स्मार्ट वॉच। तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। क्या होगा? एडजेक्टिव। देखो सब पूरा मिल रहा है, ठीक। जितना कर रहे हो सबको कुछ ना कुछ है। आगे बढ़ो। विथ क्या है? प्रीपोजिशन। विथ क्या है? प्रीपोजिशन। और उसके बाद आता क्या है? ऑब्जेक्ट ना। ये ब्रदर क्या है? नाउन। और नाउन पहले एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? पॉजेसिव एडजेक्टिव। और यही दोनों मिल जाएंगे तो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक। यही दोनों मिलकर क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया नहीं? 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक। पॉजेसिव एडजेक्टिव है, हाँ। क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। 10 क्वेश्चन क्लियर कर दिए, ठीक। चलो 5 क्वेश्चन होमवर्क बोल देते हैं, बाकी इसके बाद फिर कल पढ़ाएंगे।